Hello friends, now let's have a look at the new topic in the payment of GST and that is freezing of ITC। अब ये फ्रीजिंग ऑफ ITC जो है ये किसके द्वारा होगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कमिश्नर के द्वारा होगा और ये रेस्ट्रिक्शन रहेगी मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर। इसका मतलब अगर कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि मुझे जो है वो मुझे क्या बोलते हैं, आपका जो रेसिपेंट है उसका ITC मुझे मान लेते हैं फ्रीज़ करना है, मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल टू अवेल द ITC। मैंने मान लेते हैं पेमेंट करा है अपनी सप्लाईज़ पर और मुझे जो ITC अवेल हुआ है वो फ्रीज़ हो जाएगा, मीन्स आई वोंट बी एबल टू यूज़ द अमाउंट दैट इज़ देयर इन द ई क्रेडिट लेजर। तो ये कब होगा? कमिश्नर के द्वारा होगा और इसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगी मैक्सिमम 1 ईयर। यानी अगर आज कमिश्नर का ऑर्डर आता है कि ITC को फ्रीज़ किया जाए तो ITC मैक्स टू मैक्स 1 साल तक ही फ्रीज़ किया जा सकता है। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो सर्कुलर है और ये जो ऑर्डर दिया है कमिश्नर का, ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ITC जो है अवेल करेगा पर्सन कि भाई अगर मान लेते हैं फ्रीजिंग ऑफ ITC जो है ये अगर मान लेते हैं कि एक ऐसे बंदे ने लिया है जो अवेल ही नहीं करता, मतलब जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। यानी अगर आपने मान लीजिए कोई बोगस इनवॉइस आपने निकलवा ली हैं लेकिन वो जिस बंदे से निकलवाई हैं वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस बंदे से आपने निकलवाई हैं वो बंदा बिज़नेस ही नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस से जहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन को लिया है। उसके बाद आता है कि विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके पास ना तो रिसीप्ट है, जिसने रिसीव ही नहीं करे, ना तो गुड्स ना सर्विसेज या बोथ, तो वो बंदा थोड़ी ITC ले सकता है। क्योंकि हमने सेक्शन 16 के अंदर देखा था कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस एज़ फार एज द ITC इज़ कंसर्न, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई गुड्स और सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड बाय द पर्सन। अब यहाँ तो उसने रिसीव ही नहीं करा तो वो ITC कैसे अवेल करेगा? तो दूसरी बात आती है कि टैक्स इज़ नॉट पेड टू गवर्नमेंट। भाई आप जो ITC अवेल किया है, आपने जो GST भरा है, आपने जो GST इनवॉइस में तो दिखा रखा है और सप्लायर को रेसिपेंट ने पेमेंट भी कर दिया है विद द वैल्यू एज वेल एज ए टैक्स, बट सप्लायर जो है वही साला आगे टैक्स नहीं जमा करा रहा है, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब सप्लायर का ITC हम नहीं दे सकते सप्लायर को, तो अल्टीमेटली वो चीज़ हो जाएगी। अब आता है रेसिपेंट जो है, यानी जो अवेल कर रहा है ITC को, क्योंकि टैक्स नॉट पेड टू गवर्नमेंट हो गया तो भी हम जो है फ्रीज़ कर देंगे ITC को। अब आता है रेसिपेंट जो है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा था रूल नंबर 36 सब रूल 4 के अंदर, उसमें भी तो ये चीज़ें रखी थी कि अगर मान लो सप्लायर ने पे नहीं करा गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली क्या होता है, बेचारा रेसिपेंट फंसता है। रेसिपेंट कहता है साहब मेरी इसमें क्या गलती है अगर सप्लायर ने पे नहीं करा, बट सरकार क्या बोलती है कि यू हैव टू फाइंड दी गुड सप्लायर जो हमें टैक्स जमा कराए। अब आगे बात आती है कि रेसिपेंट के साथ भी ऐसे ही है कि या तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या नॉट वर्किंग फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस। ये जो है रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस से जो है काम नहीं कर रहा, यानी वही वाली बात है, सप्लायर वाला खेल है कि अगर मान लेते हैं रेसिपेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा या फिर वो वर्क ही नहीं कर रहा उस प्लेस से जहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। और चौथी चीज़ आ जाएगी नॉट इन पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, कि भाई मेरे पास जो टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए जिसके बेसिस, या डेबिट नोट होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं क्रेडिट अवेल कर सकूँ, मेरे पास वो है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हमने ये देखा कि फ्रीजिंग ऑफ ITC जो है कमिश्नर होगा, कमिश्नर 1 साल तक इसको वो कर लेगा। टैक्स ना जमा कराया हो तो रेसिपेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता या प्लेस ऑफ बिजनेस उसका वो नहीं है जहाँ से वो उसने रजिस्ट्रेशन लिया है। सप्लायर के साथ भी सेम चीज़ है, उसने रिसीव नहीं करा गुड्स और सर्विसेज या नॉन एग्जिस्टेंस है या क्या। और अल्टीमेटली हमने ये देखा कि अगर मान लेते हैं हमारे पास टैक्स इनवॉइस भी नहीं है जिसके बेसिस पे हम ITC अवेल कर सकें तो भी हमारा ITC फ्रीज कर जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ITC जो है वो मैक्स टू मैक्स 1 साल तक कमिश्नर के ऑर्डर के बाद से फ्रीज रहेगा, उसके बाद ये ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ ITC।